जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुदस्सर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमिलिया से है। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैमल्स। देखें मैमल्स सबसे डोमिनेंट ग्रुप है, सबसे डोमिनेंट अर्थ पर मैमल्स। तो आज हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स किस तरह रहते हैं और मैमल्स जो हैं वो उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके क्या ग्रुप्स होते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा है कि मैमल्स इवॉल्व हुए रेप्टाइल से। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन में बच्चों को करवा देता होता हूँ कि फिशेस थी, फिशेस से बने एम्फीबियंस, एम्फीबियन से बने रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में जो बर्ड लाइक थे वो बर्ड्स बन गए और जो मैमल लाइक थे वो क्या बन गए, मैमल्स। ठीक है जी। अब जो बर्ड्स लाइक थे वो कौन थे जी, वो बीच में आता है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है जी। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो, अब आप देखें आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल। तो आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड्स और रेप्टाइल के दरमियान, रेप्टाइल और बर्ड्स के दरमियान लिंक है। ऐसे ही मैमल्स और रेप्टाइल के दरमियान जो लिंक है वो है वेरनॉप। अभी हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ ये बात लिखने का मतलब था कि फिशेस से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से सेम टाइम बर्ड्स बन रहे हैं, रेप्टाइल से ही क्या बन रहे हैं, मैमल्स। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली आज है हमारे पास टॉपिक मैमल्स के बारे में। तो मैमल्स जिस रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए उस रेप्टाइल को कहते हैं कोटेलोसॉर्स। जो कोटेलोसॉर्स एक रेप्टाइल है, ठीक है, इस रेप्टाइल से कौन बने जी, मैमल्स। इस रेप्टाइल ने अपने अंदर मेमिलियन कैरेक्टर डेवलप किए। इस रेप्टाइल ने अपने अंदर क्या किए जी, मेमिलियन कैरेक्टर डेवलप किए। अब इस रेप्टाइल ने, कोटेलोसॉरस ने मेमिलियन कैरेक्टर डेवलप किए। वो मेमिलियन कैरेक्टर्स क्या थे अभी आपको समझाता हूं। तो इसको नाम दिया गया वेरनॉप। इसको खास नाम क्या दे दिया, वेरनॉप। अब वेरनॉप किसको नाम दिया जी, ये उस रेप्टाइल को नाम दिया है जिसने मेमिलियन कैरेक्टर डेवलप कर लिए। यानी माजी में एक रेप्टाइल था, उस रेप्टाइल ने मैमल लाइक कैरेक्टर डेवलप किए तो उसको नाम दे दिया वेरनॉप। ठीक है जी। वेरनॉप को कहा जाता है बेसिकली एंसेस्टर ऑफ मैमल्स कहा जाता है। इसे कहा जाता है एंसेस्टर ऑफ मैमल्स। तो इसे मैमल्स का एंसेस्टर कहा जाता है। क्यों, इसमें मेमिलियन कैरेक्टर थे। ये वाहिद ऑर्गेनिज्म था जो कब रहता था, लिव इन जुरासिक टाइम, जिस पे आप मूवी भी देखते हैं। ठीक है, जुरासिक वर्ल्ड, तो वो इस टाइम को रिप्रेजेंट करती है जब रेप्टाइल्स हुआ करते थे। जुरासिक पार्क है, जुरासिक वर्ल्ड है, उस टाइम की वर्ल्ड है। तो ये वेरनॉप जुरासिक टाइम में रहा करता था। बाकी रेप्टाइल भी रहते थे और ये भी था, हालांकि इसमें फीचर थे मैमल लाइक। तो हम ये कह लें ये वाहिद मैमल लाइक ऑर्गेनिज्म है जो उनके साथ रहा करता था, रेप्टाइल्स के साथ रहा करता था। ठीक है जी। तो साइंटिस्ट कहते हैं फॉसल से ये पता चला इट वाज अबाउट द साइज ऑफ माइस। इसमें से किसी एक का साइज चूहे के साइज जितना था, जो किसके ऊपर रहता था, ऑन ट्री, दरख्तों पर रहा करता था। ठीक है, तो इसके फॉसल्स भी मिले हैं। कब, कहाँ मिले हैं, फॉसल्स मिले इन टेक्सास, जो अमेरिकन स्टेट है उसके टेक्सास के अंदर इसके जो हैं वो फॉसल्स मिले हैं। तो अब हम ये डिस्कस करें कि रेप्टाइल लाइक फीचर थे इसके अंदर, मैमल लाइक फीचर भी थे। ठीक है, तो ये पास्ट में रहा करता था कौन। अब मैमल लाइक ये थे कि एग ले करता था। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं मैमलियन कैरेक्टर्स, फीचर्स। हम मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो मैमल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इनका ये नाम किसने रखा, एक साइंटिस्ट था, इसको नेम दिया किसने, एक साइंटिस्ट था कार्लस लिनियस। तो कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट था, उसने नाम दिया किसको जी, मैमल्स को। किस बेस पे, ड्यू टू मेमोरी ग्लैंड्स। तो उसने कहा इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे मिल्क प्रोडक्शन होती है। मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से उसने नाम क्या दे दिया इनको, मैमल्स का नाम दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेमोरी ग्लैंड रखते हैं, ये मेमोरी ग्लैंड्स क्या करते हैं जी, ये नरिशमेंट करते हैं किसको, बेबी को। तो ये क्या नरिश करते हैं जी, तो ये बेसिकली मिल्क नरिश करते हैं।
ठीक है। तो इसलिए इनको नाम क्या दे दिया, जो इनको नाम दिया गया उस वक्त में मिलियंस का, कार्लस लिनियस ने इनको मेमोरी ग्लैंड की बेस पे नाम दिया। आज इनके बहुत सारे फीचर्स हैं, मसलन हम ये कहते हैं दे हैव हेयर्स ऑन स्किन, इनकी स्किन में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। इनमें एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, कान इनके बाहर होते हैं, जैसे मैं हूँ मेरे कान भी बाहर हैं तो आपके कान भी बाहर हैं, तो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, कान इनके जिस्म से बाहर होते हैं। इनमें इनके ईयर में बोन्स होती हैं, जो इनका फीचर्स है जो दूसरों में नहीं होता। ईयर बोन्स कौन कौन सी हैं, 3 हैं जी, इंकस है, मैलस है और स्टेपस है। तो ये 3 बोन्स होती हैं। सबसे छोटी बोन्स जो है वो कौन सी है जी, स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन। तो हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेपस है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट 2 डिफरेंट है। जैसे हमारी ये बोन जो है वो लॉन्गेस्ट है, टांग की बोन, फीमर बोन, और हिप बोन जो है वो लार्जेस्ट है डायमीटर के हवाले से। इसके अलावा इनमें फीचर्स हैं कि इनका जो लोअर जबड़ा है उनमें सिंगल बोन होती है। जो लोअर जा है जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिला, तो लोअर जा जो होता है मैंडिबल है उसमें सिंगल बोन होती है, एक ही बोन रखता है, यानी बस एक बोन होती है किसमें जी, लोअर जा में। तो लोअर जबड़ा जो है इनका वो सिंगल बोन रखता है। और इनमें फीचर में इनमें डायाफ्राम होता है जो इन्हें सेपरेट करता है, ठीक है। डायाफ्राम होता है जो बॉडी की कैविटी को, अब्डोमिनल कैविटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ऊपर चेस्ट कैविटी और नीचे जो है वो बन जाती है अब्डोमिनल कैविटी। तो डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम बेसिकली क्या है, एक मस्कुलर शीथ है, जो सेपरेट करती है नीचे वाली 2 कैविटीज़ बनाती है, ठीक है। तो बॉडी कैविटीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है, डायाफ्राम। तो इसके बाद ये भी वार्म ब्लडेड है। अब वार्म ब्लडेड का क्या मतलब है, दे आर पोइक्लोथर्म। पोइक्लोथर्म का मतलब क्या है, सॉरी होम्योथर्म। होम्योथर्म का क्या मतलब, होम्यो कहते हैं सेम, थर्म कहते हैं टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, सेम। एनवायरनमेंट में जितनी मर्जी चेंजेस आ जाए ये कोशिश करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर सेम रखें, इसलिए उन्हें वार्म ब्लडेड कहते हैं। कुछ मैमल्स हाइबरनेट कर जाते हैं, जैसे बियर वगैरह हैं तो वो ठंडे इलाकों में रहते हैं तो वहाँ पे वो हाइबरनेट कर जाते हैं। इनमें इनका जो वॉइस बॉक्स होता है उसे कहते हैं, उसे नाम देते हैं लेरिंक्स, ठीक है। इनके वॉइस बॉक्स को नाम क्या देते हैं, लेरिंक्स। जो लेरिंक्स है दैट इज द वॉइस बॉक्स। अब साउंड बॉक्स नहीं कहते क्योंकि वॉइस बनाता है और ये डिफरेंट तरह का साउंड, लिप्स और ये देते हैं, तो साउंड बॉक्स होता है। ये कहाँ होता है, टॉप ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के टॉप में जहाँ पर लेरिंक्स होती है, ठीक है। जो ट्रोपिया का टॉप होता है उसमें मौजूद होता है। अब बर्ड्स का जो सेरिंक्स था वो क्या था, वो बेस ऑफ ट्रेकिया में था, ठीक है जी। तो इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है, बर्ड्स में भी 4 चैम्बर होता है। फ़र्क किस चीज़ का होता है, तो इनमें जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है। तो दिल के कितने खाने होते हैं जी, 4 चैम्बर होते हैं। और इनके हार्ट में लेफ्ट एओर्टिक आर्च होती है। अगर मैं दिल बनाऊं मिसाल के तौर पे, ये दिल है, तो जो एओर्टा है वो एओर्टा राइट साइड पे नहीं लेफ्ट साइड पे आके आर्क बनाती है ऐसे। बर्ड्स में इसके उलट होता है, तो एओर्टा लेफ्ट साइड पे आके आर्क बनाती है। एओर्टा ऐसे लेफ्ट, मेरा ये लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट साइड पे मुड़ जाती है एओर्टा, ठीक है। तो बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में एओर्टा राइट साइड पे मुड़ जाती है। बर्ड्स में एओर्टा किस साइड पे मुड़ जाती है, राइट साइड पे मुड़ जाती है, ठीक है, ये याद रखना। और इनमें जो है वो टीथ होते हैं, रेप्टाइल्स में भी थे, ठीक है। तो इनमें टीथ होते हैं। इनके टीथ के 2 सेट होते हैं, तो इनके टीथ के 2 सेट्स होते हैं। एक गिर जाते हैं दांत, उन्हें कहते हैं डिसीडियस। टेम्परेरी जो होते हैं उन्हें कहते हैं डिसीडियस, क्योंकि उन्हें गिरना होता है। और ये कितने होते हैं,
20 टीथ होते हैं, और जो परमानेंट होते हैं वो हमेशा रहते हैं। जो परमानेंट होते हैं वो 32 होते हैं, 32 ही कहते हैं। तो टेम्परेरी जो होते हैं उनको मिल्की टीथ भी कहा जाता है, मिल्क टीथ भी कहते हैं। बच्चों के दांत गिरते हैं तकरीबन। अब क्योंकि इनमें टीथ के 2 सेट्स हैं, इनको एक ख़ास नाम दे दिया, डाइफोडोंट। ठीक है जी, इनको ख़ास नाम क्या दिया? डाइफोडोंट। डाइफोडोंट क्यों नाम दिया जी? क्योंकि इनमें डाई का मतलब 2, इनमें 2 सेट होते हैं, गिरने वाले दांत होते हैं। तो इनके दांतों के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे सामने वाले को इंसाइजर, कैनाइन नोकीले को प्रीमोलर, और एंड पे मोलर। ठीक है, हमारे इधर से यहाँ से इस तरह गिने तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है जी, इस तरह से हमारे दांत हैं। अगर मैं आपको इसकी लोकेशन इस तरह समझाऊं कि आप यहाँ से इधर जाएं, 2 इंसाइजर, 2 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 मोलर, इधर से इधर जाएं 2 इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इस तरह से ये ऐसे ही होंगे। किस में? ऊपर वाला जबड़ा मैंडिबल और नीचे वाला जबड़ा कौन सा? मैक्सिला। उसमें ही ऐसे होंगे। ठीक है, तो टोटल ये 16 बनते हैं, 16 आधे इधर, 16 आधे इधर, 32। ठीक है, तो ऊपर भी ऐसे हैं, नीचे भी ऐसे हैं। यहाँ से इस तरफ ये 8, यहाँ से इस तरफ ये 8, और उधर भी इस तरफ 8, इधर भी इस तरफ 8। तो ये कितने हो गए? 32 दांत हो गए। इस तरह से टोटल हमारी 32 बनती हैं। अब जो मैमल्स हैं उनको कहा जाता है एमनियोट्स। तो इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो बच्चे के इर्द गिर्द होती हैं जब माँ के पेट में बन रहा होता है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, लेकिन डेवलपमेंट के डिफरेंट केसेस हैं। कुछ एग लेइंग मेमन है, उनको कहते हैं ओविपेरस। तो उनमें आउटसाइड इन एग, बॉडी से बाहर एग में होती है। ठीक है, कुछ ओवोविविपेरस हैं और कुछ विविपेरस हैं। अब जो विविपेरस हैं उनमें इनसाइड बॉडी के अंदर होती है, बॉडी के अंदर माँ और बच्चे के दरमियान कनेक्शन बनता है, उसे नाम देते हैं प्लेसेंटा। तो थ्रो प्लेसेंटा होती है जो विविपेरस है। और जो ओवोविविपेरस है ये एक कंडीशन है स्पेशल, जिसमें इनसाइड बॉडी के अंदर इनशेल्ड एग, अंडा होता है लेकिन वो बॉडी के अंदर ही रहता है, उसमें होती है। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ओवोविविपेरस में बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होती है, लेकिन अंडे के अंदर होती है, अंडा बॉडी के अंदर रहता है। इसमें अंडा बॉडी के बाहर आ जाता है, इसमें अंडे भी नहीं होती, लेकिन बच्चा एक थैली के अंदर बनता है, वो थैली जिस्म के अंदर बनती है, माँ के पेट में बनती है। तो इसलिए इन्हें विविपेरस कहा जाता है। ठीक है जी, अब इसकी फर्दर 3 क्लासेस हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन सब में इंटरनल होती है, इसकी फर्दर 3 सब क्लासेस हैं। वो सब क्लासेस प्रोटोथीरा, मेटाथीरा